किसी जंगल में एक शिकारी जा रहा था। रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार उसको मिला। वह भी उसके साथ चल पड़ा। आगे उनको एक तपस्वी और एक साधु मिले। वे दोनों भी उनके साथ चल दिए। चारों आदमी जंगल में जा रहे थे। आगे उनको एक कुटिया दिखाई दी। उसमें एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे। चारों आदमी कुटिया के भीतर गए और बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने उन चारों को 4 आशीर्वाद दिए। बाबा जी ने राजकुमार से कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वियों से कहा, ऋषिपुत्र तुम मत जियो। साधुओं से कहा, तुम चाहे जियो या चाहे मरो, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। बाबा जी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का आशीर्वाद समझ में नहीं आया। उन्होंने प्रार्थना की कि कृपा करके अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाए। बाबा जी बोले, राजा को नर्क में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नर्क में जाता है। तपेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी, नरकेश्वरी। इसलिए मैंने राजकुमार को सदा जीते रहने का आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करने वाला जीता रहेगा तो तप करेगा, शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मर जाएगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया जिससे वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहेगा तो भी आनंद, मर जाएगा तो भी आनंद। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि तुम न जियो और न मरो। मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जीते जी भी मौज रहे और मरने पर भी मौज रहे। साधु बनना है पर साधु का वेश धारण करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य साधु बन सकता है। भगवान का भजन स्मरण करे और दूसरों की सेवा करे तो यहाँ भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है। दोनों हाथों में लड्डू है। कबीर जी ने कहा है, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद। कब मरिए कब भेंटिए, पूर्ण परमानंद। एक लड़का था। माँ ने उसका विवाह कर दिया परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना। रोटी परोसकर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया। वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है। यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने। आपकी माँ मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी। तो भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा, क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़की से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोज कहती ही थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई। तो रोटी गर्म होती है, तू बता कि ठंडी रोटी कैसी होती है? माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? वह बोला, सुबह की बनाई हुई रोटी को शाम को ठंडी होती है। ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ही ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है। गरम ताजी रोटी तो तब होगी जब तो खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी ही खाऊंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया।
तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य कोष, पुर और नारी, ये 4 चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री और बच्चे का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।